अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.5 हो गई है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सूबे के तमाम अजला में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत दे दी है। खुशाब के एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इम्तियाज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। एडवांस लैब की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उमूमन तौर पर देखा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के बाद अक्सर लोगों पर इसके रद्द-ए-अमल में वक्ती तौर पर कुछ जिस्मानी असरात मुरतब होते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन के कोई मुज़र असरात हैं। स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके नुकसानात बेतहाशा हैं। इसका मुसलसल इस्तेमाल आँखों में जलन और सर में दर्द का सबब बन सकता है। भागती दौड़ती ज़िंदगी और मुख्तलिफ मसाइल ने लोगों को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में ज़हनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ ज़िंदगी के बेहतर उमूर सर अंजाम दिए जाएं, बल्कि ख़ुद को भी खुश रखा जाए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.5 हो गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.5 रही। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,214 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,019 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 34 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5 रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 21,723 हो गई है और कुल केसेस की तादाद 9,42,198 हो चुकी है, जबकि वायरस से 8,70,740 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सूबे के तमाम अजला में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत दे दी है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सूबे के तमाम अजला में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना वैक्सीन सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें तमाम अजला में पोलियो कवरेज को मुमकिन बनाने की हिदायत की गई। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने हिदायत की कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, लिहाजा डेल्टा वेरिएंट के पेश नज़र वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि इंडस्ट्रीज लॉकडाउन से बचने के लिए वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराएं, जबकि अमले की वैक्सीन कराने वाली फैक्ट्रीज को चलने की इजाजत होगी। खुशाब के एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इम्तियाज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। उमूमन तौर पर देखा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के बाद अक्सर लोगों पर इसके रद्द-ए-अमल में वक्ती तौर पर कुछ जिस्मानी असरात मुरतब होते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन के कोई मुज़र असरात हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद चंद अफराद को वक्ती तौर पर बज़ाहिर इसके मुज़र असरात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सर दर्द, थकन और बुखार की कैफियत शामिल है। किसी भी वैक्सीन से इंसानी जिस्म में रद्द-ए-अमल पैदा होना एक आम बात है, जो मुदाफ़ती निज़ाम के फ़ाल होने की अलामत भी है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में वैक्सीन चीफ डॉक्टर पीटर मार्क्स ने अपने हवाले से कहा है कि वैक्सीन लगवाने के अगले दिन वो किसी भी किस्म की सख्त जिस्मानी सरगर्मी में शिरकत का मंसूबा ना बनाए। वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने के बाद डॉक्टर मार्क्स भी थकावट का शिकार हुए थे। मुदाफ़ती निज़ाम में इस नौयत का तेज रद्द अमल उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है। यही वजह है कि बड़ी उम्र के नौजवानों के मुकाबले में छोटी उम्र के ज़्यादा अफराद को वैक्सीन के मुज़र असरात का सामना करना पड़ा है। चंद इकसाम की वैक्सीन के लगवाने से भी इंसानी जिस्म में ज़्यादा रद्द-ए-अमल रूनमा हुआ है। कुछ लोगों को वैक्सीन के बायस एलर्जिक रिएक्शन का भी सामना करना पड़ा है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के 15 मिनट बाद तक सेंटर में इंतजार करना चाहिए, ताकि किसी रिएक्शन की सूरत में फौरन निपटा जा सके। हुक्काम इस बात का भी तायन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिल की वक्ती सोजिश फाइजर और मॉडर्ना जैसी mRNA वैक्सीन का मुज़र असर है। अमरीकी हुक्काम ने फिलहाल दिल की सोजिश की वजह वैक्सीन
نہیں قرار دی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اسمارٹ فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، لیکن اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں۔ اس کا مسلسل استعمال آنکھوں میں جلن اور سر میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اسمارٹ فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں۔ اس کا مسلسل استعمال آنکھوں کی جلن اور سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فون کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے اس حوالے سے چند خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے سر درد، گھریلو حادثات، آنکھوں میں جلن، بچوں میں تنہائی کا احساس، افسردگی، کام پر اثر انداز ہونا۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ اسمارٹ فون زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے، لہٰذا اس کا استعمال ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم سے کم کر دیا جائے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی اور مختلف مسائل نے لوگوں کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے میں ذہنی صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ نہ صرف زندگی کے بہتر امور سر انجام دیے جائیں بلکہ خود کو بھی خوش رکھا جائے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی اور مختلف مسائل نے ہر شخص کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے میں ذہنی صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ نہ صرف زندگی کے مختلف امور بہتر طور پر سر انجام دیے جائیں بلکہ خود کو بھی خوش رکھا جائے۔ ڈاکٹرز نے دماغی صحت کی بہتری کے لیے 5 ٹپس بھی بتائیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ روزانہ دن میں کم از کم 1 گھنٹہ گھر سے باہر کھلی ہوا میں گزاریں۔ مراقبے کی عادت اپنائیں اور اس کے لیے یوٹیوب ویڈیوز کی مدد لیں۔ اپنے سوشل سرکل کو بہتر کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں جو آپ کے حوصلہ افزائی کریں اور جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوش محسوس کریں۔ اپنی کامیابیوں اور خود کو حاصل نعمتوں کے لیے فہرست بنا کر رکھیں۔ جب بھی اداسی اور مایوسی ہو، اس فہرست کو دیکھیں۔ چاکلیٹ اور اخروٹ کا استعمال باقاعدگی سے کریں، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ایڈوانس لیب کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایڈوانس لیب کی جانب سے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں لیب کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج یہاں پہ ویکس ایڈوانس لیب جو ہے وہاں پہ آئے ہیں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور جو انتظامیہ ہیں جو یہاں پہ سب لوگ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز یا دیگر جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور بہت اچھا انہوں نے ایٹماسفیئر دیا ہے، اور خاص طور پر کراچی آئٹس اور جو اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مین شہباز پہ ہے، اور جو یہاں پہ بہت سارے فیملیز یہاں آ رہے ہیں اور ویکسینیشن کرا رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے سب سے اپیل بھی کروں گا کہ پلیز خدارہ ویکسینیشن کروائیں، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کچھ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی ویکسین نہیں کرانی، ویکسینیشن سے فائدہ نہیں ہے، اور غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے اس میں نہ آئیں، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو غلط قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اس سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے آپ خود کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بہتری جو ہے اس طرح آپ لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اچھی ایفرٹ ہے، اگر سب لوگ آتے ہیں، ہم نے تو ہر جگہ پہ گورنمنٹ کی طرف سے مختلف فیسلٹیز دی ہیں، اور پھر ہمارے جو لوگ سامنے آتے ہیں مختلف کمیونٹی کی طرف سے، اور وہ آ کے اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ہمیں سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے WHO کے نمائندے جو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے G2G طور پر بھی ان گورنمنٹ سے کہ کریں۔ اور اچھا ہوا آپ نے یہ کویسچن کیا۔ جو بچے باہر پڑھتے ہیں، جن کے ایڈمیشنز ہیں، دیگر چیزیں جنہوں نے جانا ہے، تو ہم نے جو فائزر جو ہمیں ایک اسٹاک ملا ہے، وہ ہم نے پرائیورٹی رکھی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو باہر جا کے کام کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، تاکہ ان کو فائزر لگے، جس کا وہ اس وقت آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی طور پر
उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसलिए हमने ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जिनके एडमिशन्स हुए हैं, ताकि उनको वहाँ पे कोई इशू ना हो, या जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है उनको भी हमने उसमें प्रायोरिटी में रखा है। तकरीब के मौके पर सीनियर सियासतदान और एमक्यूएम बहाली कमेटी के रुकन कामरान टिसोरी ने कहा कि ये इन्होंने जो कदम रखा है कराची में, तो कराची के शहरियों के लिए और ख़ास तौर पे क्लिफ्टन डिफेंस के लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी एक सहूलत है जिसका कदम इन्होंने बढ़ाया है। तो मैं इनके सीईओ को, इनके मालकान को और इनके जो भी साथ इनके लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला इनको इसमें बरकत भी दे और जो यहाँ आए उनको सेहतियाब भी करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची शहर में इस तरह की एक एडवांस लैब का खुलना और जो इस तरह का इन्होंने यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, मैं समझता हूँ कि आज अगर हम दुबई, सिंगापुर और मलेशिया को देखते हैं तो उससे ये किसी तौर पर कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब मुस्तहिक है। एडवांस लैब के सीईओ ज़िशान रहमान ने हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यही कहेंगे कि हमने एक नया सेंटर खोला है, बेक्स हॉस्पिटल भी है और उसमें लेबॉर्ट्री सर्विसेज जो हमारी हर जगह वैसे ही अवेलेबल थी वो भी यहाँ अवेलेबल होंगी। हमारे पास फ्री वैक्सीनेशन सेंटर भी है जिसमें गवर्नमेंट सप्लाइज वैक्सीनेशंस हैं। वहाँ पे कोई भी जिनके पास भी कोड है 1166 से वो आके यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। उसके अलावा हमारी OPD क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वहाँ से वो कंसल्टेशंस वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कोविड के सारे टेस्ट होते हैं, कोविड PCR भी होता है, एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। उसके अलावा जब वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर आपको ये पता करना है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो टेस्ट भी होते हैं। उसके कोविड से नॉन रिलेटेड नॉन कोविड टेस्ट भी सारे हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी साथ में हम अवेलेबल हैं। इस मौके पर एडवांस लैब के डायरेक्टर फैसल साहब का कहना था कि हमने आज अपनी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के बेक्स मेडिकल सेंटर पेरेंट कंपनी ऑफ ए लैब, हमने अपना एक नया सेटअप शुरू किया है। पहले हमारी डायग्नोस्टिक लैब थी, वी डू ऑल ब्लड टेस्ट, हम हमने मेडिकल सर्विस पे फोकस किया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमने वैक्सीन स्टार्ट किए अंडर गवर्नमेंट विदाउट एनी चार्जेस। एडवांस लैब की अवामी सेहत आमा की खिदमात की बुनियाद पर पजीराई इस बात का सबूत है कि शोबा तिब में एडवांस लैब अपना लोहा मनवा रही है, जबकि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के साथ होने वाला MOU भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हेल्थ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।